एक बार एक औरत मेरे कार्य से बहुत प्रभावित हुई और उसने मुझे घर पर भोजन करने का नियंत्रण दिया। प्रथम और द्वितीय बार तो मैंने बहाने कर मना कर दिया, लेकिन तीसरी बार मना ना कर पाया। मैंने उस औरत का नियंत्रण स्वीकार करते हुए उसके घर जाने का फैसला लिया। कुछ ही देर में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में उस गांव का मुखिया दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और उस औरत की यहाँ न जाने का अनुरोध करने लगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न होता हुआ देख मैंने सबको शांत रहने को कहा। फिर मैंने मुखिया का एक हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोला, क्या अब आप ताली बजा सकते हो? मुखिया बोला, एक हाथ से भला कैसे ताली बजेगी? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए बोला, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेली औरत कैसे चरित्रहीन हो सकती है? मुखिया, क्या तुम जानते हो अकेली औरत चरित्रहीन कौन है? सुनो, आप सभी सुनो। जब तक कि एक पुरुष एक स्त्री को चरित्रहीन बनने पर बाध्य नहीं करे, वो स्त्री कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। एक चरित्रहीन पुरुष ही एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पूर्ण जिम्मेदार होता है। अजीब विडंबना है कि इस कथित पुरुष प्रधान समाज के अभिमान में ये पुरुष अपनी झूठी शान के लिए स्त्री को केवल अपने उपभोग की वस्तु भर समझता है और यह भूल जाता है कि जिस औरत को वह चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। वो खुद बेखुद इसका जिम्मेवार है और इसके लिए वो एक स्त्री को जिम्मेदार ठहराता है। इसी पुरुष प्रधान ने ही अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को छोड़कर दुनिया की समस्त स्त्रियों को चरित्रहीन कहा। यहाँ तक कि अगर पत्नी ने के साथ भी कोई अनबन हो गई तो उसे भी चरित्रहीन कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या किसी पुरुष ने अपनी माँ को चरित्रहीन कहा? नहीं। क्या किसी पुरुष ने अपनी बहन को चरित्रहीन कहा? नहीं। क्या किसी पुरुष ने अपनी बेटी को चरित्रहीन कहा? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि स्त्री चरित्रहीन हुई ही नहीं है। इस पुरुष ने जब जब अपने को स्त्री से हारता हुआ पाया तब तब उसने पहला बार स्त्री के चरित्र पर किया है। अब आप बताइए, चरित्रहीन कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आप पुरुष हैं तो इस पोस्ट को पढ़ चुके हैं तो आपका जवाब निश्चित रूप से ही आपकी सोच को ही परिभाषित करेगा। और हाँ, एक स्त्री को चरित्रहीन कहने से पहले अपनी माँ, बहन, बेटी के बारे में ज़रूर याद करिएगा। अगर आप सच में एक सही पुरुष हो तो अगर आप स्त्री हैं और इस पोस्ट को पढ़ चुकी हैं तो इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि यह संदेश हर भाई बहन तक पहुंच जाए। देश की सभी